बात करते हैं JKSSB नायब तहसीलदार परीक्षा 2025 की। इसके सिलेबस और पैटर्न को थोड़ा गहराई से देखते हैं। हमारे पास काफ़ी डिटेल्ड जानकारी है। आज का मकसद सिर्फ ये नहीं कि क्या सिलेबस है, बल्कि ये समझना है कि तैयारी करने वालों के लिए मतलब इसमें खास क्या है, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, एक तरह से उनकी स्ट्रैटेजी बनाने में थोड़ी मदद। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बातचीत काफ़ी काम आ सकती है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले परीक्षा का जो ढांचा है, पैटर्न है, उसकी बात करें। मैंने सुना है 2 पेपर हैं। पहला वाला तो ऑब्जेक्टिव है ना? वो तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जिस पर खास ध्यान दें? बिल्कुल। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव ही है। 120 सवाल होंगे, 120 नंबर के, और टाइम मिलेगा 2 घंटे। पर हाँ, जो ध्यान देने वाली बात है वो है नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग कितनी है? हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कटेंगे। तो मतलब अंदाजे से जवाब देना थोड़ा रिस्की हो सकता है। एक्यूरेसी बहुत जरूरी होगी। हाँ, 0.25 मतलब 4 गलत हुए तो एक सही वाला सवाल गया। ये तो वाकई ध्यान रखना होगा। हाँ। अच्छा, और दूसरा पेपर वो कैसे अलग है पहले वाले से? दूसरा पेपर भाषा का टेस्ट है और ये डिस्क्रिप्टिव है, मतलब लिखना पड़ेगा इसमें। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग? जी हाँ, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसे पास करना कंपलसरी है। कई बार लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। क्वालिफाइंग लेकिन कंपलसरी, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। तो इसमें करना क्या होता है, मतलब क्या क्या आता है इसमें? इसमें 2 हिस्से हैं। एक है रीडिंग सेक्शन जो 20 नंबर का है। इसमें एक पैसेज होगा और उस पर बेस्ड 20 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे। ओके, 20 ऑब्जेक्टिव सवाल। हाँ, और दूसरा हिस्सा है राइटिंग सेक्शन 30 नंबर का। इसमें एक तो लेटर लिखना होगा 10 नंबर का, फिर एक निबंध करीब 300 शब्दों का, वो भी 10 नंबर का, और फिर ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। अनुवाद किस भाषा से किस भाषा में? अंग्रेजी से उर्दू और उर्दू से अंग्रेजी दोनों करने होंगे। ये भी 10 नंबर का है। अच्छा, और पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया, मतलब क्वालिफाइंग मतलब कितने परसेंट मार्क्स? देखिए, पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव है उसमें जनरल कैटेगरी को कम से कम 20% लाने हैं, यानी 120 में से 24 नंबर, और रिजर्व्ड कैटेगरी को 15% यानी 18 नंबर। ठीक है, ये तो पेपर 1 का हुआ। हाँ, और पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें जनरल को टोटल 40% और बाकी कैटेगरीज को 35% चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बात है। क्या? सिर्फ टोटल मार्क्स काफी नहीं है। रीडिंग और राइटिंग दोनों सेक्शन में अलग अलग कम से कम 33% मार्क्स लाना भी जरूरी है। ओहो, यानी सेक्शनल कट ऑफ भी है पेपर 2 में, सिर्फ ओवरऑल से काम नहीं चलेगा। ये तो स्ट्रैटेजी को काफी बदल सकता है। खैर, अब आते हैं पेपर 1 के सिलेबस पर। ये काफी बड़ा लग रहा है ना? हाँ, सिलेबस तो वाकई काफी फैला हुआ है। इसमें मोटे तौर पर 5 हिस्से हैं। सबसे ज्यादा वेटेज आप देखिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का है। 36 सवाल। 36 सवाल, बाप रे, मतलब लगभग 1/3 पेपर। हाँ, करीब करीब। इसमें नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब कुछ है। काफी वास्ट है। इसके बाद है जनरल इंग्लिश, 24 सवाल। इसमें वही सब ग्रामर, टेंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी वगैरह। ठीक है, 24 सवाल इंग्लिश के। फिर जो दिलचस्प है वो है JNK पर खास फोकस, जम्मू कश्मीर का जनरल नॉलेज। इसके भी 24 सवाल हैं। अच्छा, मतलब इंग्लिश के बराबर वेटेज JNK का? जी हाँ, ये दिखाता है कि लोकल नॉलेज कितनी जरूरी है एग्जाम के लिए। इसमें JNK की हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर, क्लाइमेट, फसलें, नदियाँ, झीलें, टूरिज्म, और हाँ, 2019 का जो पुनर्गठन हुआ वो भी, पंचायती राज एक्ट, सब शामिल है। सही बात है, इसे तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। जी। और बाकी के 2 सेक्शन कौन से हैं? चौथा सेक्शन है IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 18 सवाल। इसमें कंप्यूटर की बेसिक बातें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, इंटरनेट, ईमेल, वायरस, ये सब, और GIS GPS का इंट्रोडक्शन भी। GIS GPS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अच्छा, आजकल ये जरूरी भी है एडमिनिस्ट्रेशन में? बिल्कुल। और 5वां और आखिरी सेक्शन है मेंसुरेशन, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग का। इसके भी 18 सवाल हैं। इसमें क्या क्या आता है? मेंसुरेशन में एरिया, वॉल्यूम वगैरह निकालना, अलग अलग शेप्स का, और लैंड मेजरमेंट यूनिट्स भी।
रीजनिंग में वही नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब टॉपिक्स। तो कुल मिलाकर काफी कुछ पढ़ना है, इतने सारे टॉपिक्स हैं। कोई खास टिप देना चाहेंगी कि तैयारी में फोकस कहाँ रखें, प्राथमिकता कैसे तय करें? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर हम वेटेज देखें तो JNK वाला सेक्शन और करंट अफेयर्स जीके मिलाकर 60 सवाल हो जाते हैं, यानी आधा पेपर। हाँ, ये तो है। तो जाहिर है इन पर तो खास ध्यान देना ही होगा। रेगुलरली न्यूज़ फॉलो करना, खासकर JNK की लोकल खबरें और डेवलपमेंट्स, और JNK की हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए NCERT की किताबें तो ठीक हैं ही, साथ में जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन है उन्हें भी देखना फायदेमंद हो सकता है। सही है। और IT, क्वांट और रीजनिंग के लिए क्या सलाह है? IT के लिए सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफी नहीं होगा। MS ऑफिस पर हाथ साफ होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। GIS, GPS की बेसिक जानकारी रखें। और क्वांट और रीजनिंग या तो स्पीड का खेल है। स्पीड? हाँ, मतलब सवाल जानना एक बात है और उसे टाइम के अंदर सॉल्व करना दूसरी। इसके लिए तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। रोज सवाल हल करें, शायद पिछले साल के पेपर्स देखें, टाइम लगाकर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाली बात। और वो पेपर 2 का क्या करें? वो क्वालिफाइंग है लेकिन है तो जरूरी। उसकी तैयारी को कैसे शामिल करें रूटीन में? देखिए, भाषा का कौशल एक दिन में नहीं बनता। रोज थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालें, ग्रामर के रूल्स रिवाइज करते रहें और ट्रांसलेशन उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। रोज 15-20 मिनट भी देंगे तो काफी फर्क पड़ेगा। इसे एकदम आखिर के लिए मत छोड़ें। हाँ, क्योंकि वो सेक्शनल कट ऑफ वाली बात है। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर 1 अच्छा हो गया और पेपर 2 में किसी सेक्शन में रह गए। बिल्कुल, यही मैं कह रही थी। इसे हल्के में लेना ठीक नहीं। तो संक्षेप में कहें तो सिलेबस बड़ा है, JNK का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग से बच के रहना है और पेपर 2 भले ही क्वालिफाइंग हो, उसे सीरियसली लेना है, खासकर सेक्शनल कट ऑफ की वजह से। बिल्कुल सही। तो ये कुछ मुख्य बातें थीं JKSSB नायब तहसीलदार 2025 परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस के बारे में जो उपलब्ध जानकारी के आधार पर हमने डिस्कस की। अब इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक है। वो ये कि एक तरफ पेपर 1 है जो मेरिट बनाएगा, दूसरी तरफ पेपर 2 है जिसे पास करना अनिवार्य है, वो भी 33% सेक्शनल कट ऑफ के साथ। तो कैंडिडेट्स अपनी तैयारी में इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? क्या भाषा को सिर्फ क्वालिफाइंग समझकर कम टाइम देना सही होगा, या कहीं यही नज़रअंदाजी भारी ना पड़ जाए? इस पर सोचना शायद उन